हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज हमने मीडियन से स्टार्ट करना है। मीन और मोड हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन आपकी एक टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी थी जो आपको बताती है कि डाटा में जो भी आपके पास डाटा गिवन है उसकी मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी होती है, कौन सी है उस डाटा की। ठीक है, तो आप मिडल मोस्ट वैल्यू देख सकते हैं। तो हमने अभी मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था आपका। जैसे सबसे पहले हम क्या करते थे, हमें डाटा उल्टा सीधा गिवन होता है, हम सबसे पहले उसे अरेंज करते हैं असेंडिंग फॉर्म में, एंड देन अगर आपका जो n होता है, ठीक है, जो आपका नंबर ऑफ टाइम्स चॉक कर रहा है, वो n आपका अगर ऑड होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे n/n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और अगर n आपका इवन निकलाता था तो हम लगाते थे n/2 जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है प्लस n/2+1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इन दोनों ऑब्जर्वेशंस की हम एवरेज निकालते थे। तो एवरेज में क्या होगा, ये दोनों प्लस होंगे, डिवाइडेड बाय 2 ही होगा, है ना। तो ऐसे निकलता था। अब आपको क्या करना होगा, अब बिकॉज आप ग्रुप्ड सीरीज़ पढ़ रहे हो एक तरीके की, जिसमें मतलब समझ लो आपका सिंपल नहीं है, उसमें आपका टेबल में डाटा होता है, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें मीडियन निकालने में क्या होता है कि आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF फाइंड करना होता है। आप देखो तो यहाँ पर आपको गिवन है, देखो कि आपको जैसे यहाँ पर आपको ये डाटा गिवन है एंड आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहाँ पीछे आपको गिवन है, ये रहा देखो, आपको ये डेटा गिवन है एंड ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपकी बुक में ही है, ये एग्जांपल नहीं है, ऐसी है, ठीक है, एक सपोज समझ लो ऐसी गिवन है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी को हम टोटल करके एक नया कॉलम बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वी ऐड अनदर कॉलम डिपिक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है आपकी, जब आप फ्रीक्वेंसी का सम करते जाते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम करते जाते हो तो आपकी क्यूमुलेटिव मीन्स इकट्ठी की गई वो फ्रीक्वेंसी आपकी निकलाती है। अब देखो ये आपका आ गया फॉर्मूला मैंने लिख दिया। मीडियन का आपका फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको टेबल में मिल जाएंगी, जो टेबल आपको गिवन होगा उसमें सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि इन्हें ये हैं क्या, ठीक है, क्या है ये चीज़ें। तो L आपका होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट आपको पता है कौन सी वाली होती है ना, एंड मीडियन क्लास में भी आपको बताऊँगी। H क्या है, हाइट ऑफ द क्लास, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने मीन में पढ़ा था, है ना, क्लास की हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं बताऊंगी दोबारा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। n आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, f होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रिसीडिंग यानी कि मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास। तो ना ये सारी चीज़ें आपको टेबल में मिल जाएंगी अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए कि मीडियन क्लास क्या होती है। अगर आपको मीडियन क्लास मिल जाती है टेबल में तो आपको ये डाटा ढूंढना मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। अब टेबल से मैं समझाती हूँ मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब टेबल से समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल पे आ गई हूँ। एग्जाम्पल 7 हमें कह रहा है कि अ सर्वे रिगार्डिंग दी हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन्ड। तो ये आपको हाइट गिवन है इन सेंटीमीटर्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, आपको मीडियन हाइट फाइंड करनी है। तो अब ये मैं यहाँ ले आई हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें मीडियन में भी एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है विद 3 कॉलम्स, ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्ट करते। तो टेबल हमारा आ गया। टेबल आपने नॉर्मल जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना होता है। पहला कॉलम आपका होता है क्लास इंटरवल का, नेक्स्ट आपका कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का, एंड लास्ट कॉलम होगा आपका CF का, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब देखो क्लास इंटरवल आपके पास आप कहोगे है नहीं तो कैसे मिलेगा, आपको तो ये गिवन है ना, लेस देन 140 लेस देन। तो मैं आपको कहूँगी कि देखो अगर आपको लेस देन या मोर देन में डाटा मिले ना कि लेस देन एंड मोर देन गिवन है एंड आपको क्लास इंटरवल नहीं गिवन, तो सिंपल सी चीज़ होती है कि ये जो आपको गिवन है ना, देखो इनमें कितना गैप है, 140 और 145 में कितने का गैप है, 5 का गैप है ना, देखो सब में 5 का गैप है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ 140 है तो पीछे तो 140 लिखो, सॉरी एक मिनट, पीछे आप लिखोगे 140 एंड आगे 5 के गैप से लिख दो, 5 के गैप से क्या आ जाएगा 135, फिर बस आपकी सीरीज़ बन गई। फिर 140 से कितने तक, 145 तक, फिर 145 से 150 तक, 150 से 155 तक, 155 से 160 तक, एंड लास्ट 160 से 165 तक, ठीक है। जो ये आपका एंडिंग आ रही है ना, वही आपकी भी यहाँ पर एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ लेस देन 140, 140 से छोटा लिखा हुआ है ना, लेस देन 140, तो इसका मीनिंग है आपका लेस देन 140, तो 140 से छोटा 135 तक, तो 135 से 140 तक।
फिर लेस देन 145, तो अब 140 तक तो यहीं आ गया, तो 145 से छोटे वाले कौन से आएंगे, 140 से 145 तक। ठीक है, ये आपका ऐसे होता है। आई होप ये क्लियर है। अब बस सिंपली आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जल्दी से हम नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 4 है, 11 है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। अच्छा देखो, जब भी आपका क्लास इंटरवल वाला डाटा नहीं आता, ठीक है, अगर आपका लेस देन या मोर देन वाला आता है, जैसे लेस देन यहाँ पर आया हुआ है, या फिर अगर मोर देन वाला आता है, तो उसके सामने ये जो नंबर ऑफ जो भी गिवन है ना, ये आपका एफ नहीं है, ये आपका सी एफ होता है, याद रखना। तो इसे सी एफ वाले कॉलम में हम लिखेंगे। ठीक है, 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। ठीक है, हमेशा याद रखना आपने कि अगर आपको लेस देन या मोर देन में गिवन है डाटा, तो आपने क्या करना है, आपको जो भी उसके सामने गिवन है वो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि सी एफ है। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इस वाले केस में आपकी फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से सुनो तो। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसका मेथड देखते हैं। पहले सबसे फर्स्ट वाला जो आपको सी एफ गिवन है वो है 4, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में 4 ही लिखो। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, 11 में से माइनस करो 4। अगर मैं 11 माइनस 4 करूँ तो कितना आएगा, 7। यहाँ पर लिखना आपने 7। ठीक है, नेक्स्ट 29 में से 11 माइनस करो, कितना आएगा, 18 आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट 40 में से 29 माइनस करो, जो भी उसके ऊपर वाला है ना उससे उसे माइनस करते चलो, ये आपका आ जाएगा कितना, 11 लिख दिया हमने। देन 46 में से 40 माइनस करो, आ जाएगा 6। देन 57 में से 46 माइनस करो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 11 आ गया। ठीक है, अब ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। आपने बस जो ये है इसे इसके ऊपर वाले से माइनस करते चलना है, फिर 29 को 11 से माइनस करना है, फिर 40 को 29 से। बस ये याद रखना कि आपकी स्टार्टिंग 4 से ही होगी, जो यहाँ पर है उसी से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है ना, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, मीडियन का, सॉरी हाँ मीडियन का आपका फॉर्मूला है, ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला स्क्रीन पे, फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अब एल क्या था, अच्छा मैंने आपको मीडियन क्लास बताना है ना, मीडियन क्लास क्या होती है। अच्छा अब एन क्या है, सबसे पहले आपको एन पता होना चाहिए मीडियन क्लास के लिए ना, कि एन क्या है हमारा। एन हमें कैसे पता लगता है, एन आपका होता है एफ़ का टोटल, या तो एफ़ का टोटल आपका एन होगा, जो यहाँ पर आएगा वो आपका एन होगा, या सी एफ़ का लास्ट टर्म आपका एन होता है, क्योंकि दोनों सेम आएंगे। देख लो इनको जब आप प्लस करोगे आपका 57 ही आएगा। तो या तो आप एन एफ़ का टोटल कर लो, उसे एन ले सकते हो, या सी एफ़ के लास्ट टर्म को आप एन ले सकते हो। तो आपका एन क्या है, 57। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ डाटा में 57 नहीं है, 51 है, मैंने गलती से 57 नोट कर लिया, ऐसे ये 51 है। तो 51 में से जब हम 46 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5, तो ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लास्ट टर्म ये आपका है 5। ठीक है, 5 है ये, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, 51। तो एन आपका है 50। आपने क्या करना है, एन आपको मिल गया, आपने निकालना है n/2, तो ये आपका 51/2 कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। यहाँ पर जब आपने निकाल दिया, अब आपको मीडियन क्लास फाइंड करना बहुत ही ईजी है। अब आपने बस ये देखना है कि जो आपका n/2 आया ना, उससे बड़ा सी एफ किसका है। 4 तो 25.5 से छोटा है, 11 भी छोटा है, 29 उससे बड़ा है ना। तो 29 के सामने वाली जो भी आपकी ये क्लास हुई, ये आपकी मीडियन क्लास है। ठीक है, तो बस अब सब कुछ मिल गया आपको। एल क्या होता था, एल आपकी होती थी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 145, तो एल हो गया आपका क्या, 145। देन एच होता था क्या, हाइट ऑफ द, तो हाइट आपको पता है गैप कितने का आ रहा है, 5 का गैप है, 135 टू 140 में 5 का गैप है, तो 5 लिखेंगे हम। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, एन चाहिए, एन तो आपको मिल गया, n/2 चाहिए सॉरी, तो वो भी आपको मिल गया 25.5। अब चाहिए एफ़ और सी एफ़, तो एफ़ क्या था, मैंने फॉर्मूले में ऊपर लिखा था, एफ़ आपका होता था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी। तो सामने वाली फ्रीक्वेंसी ये रही 18, ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है, तो 18 उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी है। एंड सी एफ़ क्या होता था, सी एफ़ आपका होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास के सामने तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, सी एफ आई मीन, ठीक है, उससे ऊपर वाला, तो यानी कि ये आपका सी एफ है 11, तो हम मिल गया ये 11। अब बस आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं इसे, हमें क्या क्या डालना, एक मिनट रुको, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम एल, देखते जाओ यहाँ से ना इन्फॉर्मेशन आप लोग देखते जा सकते हो। एल आपका है 145 प्लस n/2 है 25.5
-11/18 इंटू 5, तो जगह 145 प्लस 14.5/18 इंटू 5, तो जगह 145 प्लस हो जाएगा कितना, ही आपका हो जाएगा 72.5/18, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। देन हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करूँ 72.5 को 18 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.02777 जा रहा आगे, तो ये आपका हो जाएगा 149.027 आगे जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये आपका मीडियन है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ये देखो यहाँ पर भी आपका वही आ रहा है जो हमने अभी देखा, 149.03, इन्होंने राउंड ऑफ कर लिया या अप्रॉक्स निकाला है, तो यही आएगा आपका भी, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल 8 हमें क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 100। आपको कह रहे हैं कि मीडियन आपको गिवन है डाटा का, एंड कह रहे हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करो अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 100 आपको गिवन है, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये चीज़। इसके लिए आपको टेबल बनाना है, सबसे पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये आ गया टेबल, मैंने क्लास इंटरवल का फर्स्ट कॉलम लिख दिया है, नेक्स्ट लिखा है मैंने एफ़ का, एंड लास्ट लिखा है सी एफ का, क्योंकि मीडियन में आपको यही 3 कॉलम्स की नीड होती है ना। अब मैं जल्दी से क्लास इंटरवल एंड एफ नोट करती हूँ, देन हम देखते हैं क्या करना है। तो ये मैंने आपका नोट कर लिया, क्लास इंटरवल एंड एफ, ठीक है। इस वाले में कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस सबसे पहले हमें क्या करना है, सी एफ फाइंड करना है। सी एफ को फाइंड कैसे करते हो आप, सी एफ होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आप एफ को ऐड करते जाते हो, ठीक है। तो ऐड देखो कैसे करोगे आप, पहले सबसे पहले तो 2 के अंदर कुछ ऐड होगा नहीं, तो 2 का 2 लिख देते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। ये आ गया 2, ठीक है। अब 2 में अगर मैं 5 प्लस करूँ तो मेरा कितना आएगा, ये जो यहाँ पर 2 है इससे अगर मैं 5 में प्लस करूँ तो मेरा कितना आएगा 7, ठीक है। अब 7 में जब मैं x प्लस करूँ, देखो पहले 2 लिखा, 2 को 5 से करा, अब 7 को x से प्लस करेंगे, ठीक है, नीचे वाले से। अब 7 में जब आप x प्लस करोगे तो कुछ होगा नहीं, तो 7 + x ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 7 + x में अगर मैं 12 प्लस करूँ तो अब आप कहोगे ये कैसे ऐड होगा, तो मैं बोलूँगी कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ ऐड कर दो, यानी कि 7 को 12 से ऐड करोगे तो 19 आ जाएगा, x को वहीं का वहीं छोड़ दो। देन इसे अगर मैं करूँ तो मेरा आ जाएगा क्या, 36 + x। अब देखो 36 + x + 20 यानी कि 56 + x। जब आपको 36 + x में 20 ऐड करना है तो आप ओनली 36 में 20 ऐड करोगे, ठीक है, x को वहीं रहने दो। नेक्स्ट अगर मैं 56 + x के अंदर प्लस y कर दूँ तो कुछ नहीं, 56 + x वैसे का वैसे ही, और y ऐड हो गया तो y आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये करूँ अगर मैं तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 65 + x प्लस अब y भी आएगा क्योंकि y भी ऐड हुआ पड़ा है। देन नेक्स्ट अगर मैं 65 में आपका ऐड कर दूँ 7 तो कितना हो जाएगा, ये 72 + x + y, एंड लास्ट 72 + 4 करूँगी तो 76 + x + y। ये ऐसे आपका फाइंड होता है, ठीक है। ईजी था ना ये फाइंड करना, जस्ट आपने ऐड करते जाना है, देखो सिंपली बस ऐड करते जाओ। पहले वाले को वैसे का वैसे ही लिखना है, देन उसको उसके नीचे वाले से ऐड करना है। देखो आपने फर्स्ट वाला तो वही का वही लिखना है, देन उसको उसके नीचे वाले में प्लस करना है, ठीक है। देन उसको उससे नीचे वाले से, फिर उसको ऐसे, फिर उसको ऐसे, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। आपका पैटर्न कुछ इस हिसाब का जाता है, स्ट्रेट, देन ऐसे, फिर स्ट्रेट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। जब भी आपको सी ए फाइंड करना हो तो ये आपका ये पैटर्न होगा, ठीक है। और सी एफ हमारा क्लियर हो गया। हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इस क्वेश्चन में गिवन है, वो भी हम नोट कर लेते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि हमारा जो मीडियन है वो कितना है, हमें मीडियन गिवन है 525 एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर मीडियन वाली जगह पर एक चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं हम n, तो n आपका 100। अब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, नॉर्मल सी बात है, फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसका जो सम होगा वो 100 आ रहा है आपका, ठीक है। तो n आपका आ रहा है 100। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि 100 n जो होता है ना, यानी कि जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लो या फिर ये लास्ट टर्म ले लो, ये इक्वल ही होएगा। यानी कि हमें एक और चीज़ मिल गई कि 76 + x + y = 100। कैसे, मैं एक और बार बता रही हूँ, मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि आपका जो n होता है, जब मैं फॉर्मूला बता रही थी कि n आपका f का टोटल होता है, f का टोटल, एंड वही चीज़ आपकी सी एफ का लास्ट टर्म होगी। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये देखो ये आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल अभी हमने करा, तो n क्या था, ये आपका
एफ की पूरी लाइन का टोटल हो गया, एंड देन वही आपका सी एफ का लास्ट टर्म भी आया है, देखो, है ना, ये दोनों आपके सेम आते हैं, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, तो ये दोनों आपके सेम होते हैं ना। एफ का टोटल हमेशा सी एफ का लास्ट टर्म होगा, हमेशा, ऑलवेज। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर हुई। मैंने कहा कि मेरे एफ का टोटल आ रहा है 100, तो वही मेरे सी एफ का लास्ट टर्म होगा, पर सी एफ का लास्ट टर्म तो मेरा 76 + x + y गिवन है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तभी तो। अब आप x + y की वैल्यू निकाल सकते हो इससे, x + y = 100 - 76, ये आपका आ जाएगा x + y = 24। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने ऐसे ही फाइंड करा, x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे मुझे काम आएगा। बट अब हमें क्या करना है, मीडियन का हमारा फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं मीडियन क्लास से रिलेटेड, यानी कि अगर आपके पास मीडियन क्लास है तो आप ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते थे, मैंने अभी ऊपर बताया। मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, n/2। अब n/2 क्या होता है, अभी n हमें आपको पता लग जाता है, ये देखो यहाँ पर मैंने n लिखा है, ये रहा n मेरा आ रहा है 100, तो n/2 मेरा क्या आएगा, n/2 = 100/2, दैट इज़ n/2 मेरा आ रहा है 50। अब 50 से बड़ी वाली CF हमने लेनी होती है। अब 50 से बड़ी वाली CF कौन सी है, देखो आप देखो CF वाली जगह पर, ये आपकी 50 से बड़ी वाली CF तो मुझे एक ही दिख रही है, वो है ये 56 + x, ये 50 से बड़ी है ना, इससे ऊपर वाली तो 50 से छोटी है, 36 है, तो ये बड़ी है। तो ये अब इसके सामने वाली जो क्लास होती है ये आपकी होती है क्या, मीडियन क्लास, है ना, याद आ गया, ये आपकी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास हमें मिल गई है क्या, 500। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट है 500, क्योंकि 500 से 600 वाली क्लास है। देन n/2 हमें मिल गया है 50, CF देखना है, F देखना है एंड H देखना है। सबसे पहले H देखते हैं। H आपका क्या होता था, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो आपकी क्लास इंटरवल की क्या हाइट है वो देखते हैं हम। तो गैप यानी कि आपके क्लास इंटरवल्स में कितने का गैप है। अब 0 to 100, 100 का गैप हुआ, 100 to 200 ये भी 100 का गैप है। आप देखो तो सबके अंदर 100 का ही गैप है, तो आपका H हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट आपका CF और F क्या होता था, F आपका होता था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसमें मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है 20, तो यही हमारी फ्रीक्वेंसी आपके फॉर्मूले में यूज़ होने वाली है। ठीक है, अब CF क्या होता था, CF होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास, यानी कि जो CF अभी आपने लिया था, जिस CF से आपने आइडेंटिफाई करा मीडियन क्लास को, उससे ऊपर वाली जो है वही आपकी CF फॉर्मूले में यूज़ होगी। तो यहाँ पर मैंने 56 वाली से आइडेंटिफाई करा था मीडियन क्लास को, तो 56 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी यूज़ होएगी, तो 36 + x। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर। अब हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर्मूले के लिए वो हमें मिल गई है, बस हमें फॉर्मूले में पुट करके दिखाना है। तो हमारा मीडियन क्या है, मीडियन = L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। ठीक है, आप देख सकते हो जो चीज़ें मेरे को गिवन थी मैंने वही फॉर्मूले में यूज़ करी, बस आपने फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़। अब बस इसे आपने कैलकुलेट करना है। अब हो जाएगा 50 माइनस है बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर है, तो -36 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव x था, बट जब ब्रैकेट खुलेगा तो -x हो जाएगा इंटू 100। ये आपका कटेगा 5 पे, तो ये आपका आ जाएगा 500 प्लस अब मल्टीप्लाई आप पहले करेंगे, है ना, भूलना नहीं है, मल्टीप्लाई आपका पहले होगा। जब आप 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 70, जब -x को 5 से करेंगे तो -5x आ जाएगा। ठीक है, अब मीडियन भी तो हमें गिवन है, मीडियन की वैल्यू भी तो डाल सकते हैं। मीडियन हमें गिवन है 525, चलो 525 अब 525 के पास मैं 500 ले जा सकती हूँ, माइनस में हो जाएगा, मेरे यहाँ पर बच जाएगा 70 माइनस 5x, ये हो जाएगा 25 = 70 माइनस 5x, 25 माइनस 70 = -5x, ये आपको आ जाएगा -45 = -5x
माइनस माइनस कट गया, 45/5 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। हमारा x निकल कर आ रहा है क्या, 9। ठीक है, अब आप कहोगे कि x की वैल्यू सिर्फ थोड़ी ना फाइंड करनी थी, y की भी तो करनी थी। तो कोई बात नहीं है, देखो ऊपर हमने एक स्पेशली एक इक्वेशन फॉर्म करी थी, इसी चीज़ के लिए तो करी थी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि मेरा x निकला क्या, 9 ना, तो मैं अगर आपको बोल दूँ कि मेरा ये तो 9 है, तो आप y बताओ क्या है। तो आप कहोगे y इज इक्वल टू 24 माइनस 9, तो आप कहोगे ये तो 15 आएगा आंसर, है ना। मैं कहूँगी हाँ ठीक है, वेरी गुड, हमने फाइंड कर लिया। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था x और हमें फाइंड करना था y, जो कि हमने दोनों ही कर दिया, है ना। तो इसी के साथ हमारे इसमें यही एग्जाम्पल्स थे। अब एग्जाम्पल्स ख़त्म करने के बाद आपका एक और चीज़ आ रही है, वो है ये फॉर्मूला। अब जब आपको ऐसे होता है ना कि कई बार आपको क्वेश्चंस में जैसे मीन, मीडियन एंड मोड अब आप तीनों सीख गए हो, तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको मीन गिवन है एंड आपको मीडियन गिवन है, फाइंड करो मोड, डाटा नहीं गिवन, ओनली मीन गिवन है एंड ओनली मीडियन गिवन है, तो आपको कहे मोड फाइंड करो, तो कैसे करोगे बिना डाटा के, इस फॉर्मूले से करोगे। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो यानी कि इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज़ें आपके पास हो एंड 1 मिसिंग हो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो यहाँ एक और चीज़ लिखी है, द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा विद अनइक्वल क्लास साइज कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। कह रहे हैं अगर आपको मीडियन फाइंड करना है एंड आपको जो डाटा गिवन है वो अनइक्वल है, जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल हैं, जैसे कि पहले वाले क्लास इंटरवल में 4 का गैप है लेट्स से, एंड सेकंड वाले में 6 का गैप है, देन थर्ड वाले में 8 का। अगर आपकी डिफरेंट अनइक्वल क्लास साइज भी है ना, या डिफरेंट क्लास साइज भी है, तो भी आपको डाटा चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप उसी डाटा से मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी आ रही है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।